वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए साल के जश्न से पहले राजस्थान पुलिस ने बनाया ये तगड़ा प्लान। कोरोना की 2 साल की पाबंदियों के बाद आखिर अब नए साल का जश्न आ रहा है। नए साल के जश्न के दौरान 2 साल के बाद शहर और प्रदेश के 80% से ज्यादा होटल, डिस्को, पब सब बुक हैं। बार, रेस्टोरेंट, कैफे भी सभी मेन्यू अपडेट कर रहे हैं। 31 दिसंबर की रात 8 बजे से पहले जनवरी की सवेरे 8 बजे तक यह जश्न जारी रहने वाला है। जश्न के बीच किसी तरह का खलल नहीं आए, इसके लिए पुलिस का बड़ा बंदोबस्त किया जा रहा है। पुलिस ने जश्न के लिए बड़ी प्लानिंग कर ली है। राजस्थान में पड़ेगी मावठ। 31 दिसंबर से फिर तेज सर्दी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शेखावटी सहित कई जिलों में बादलवाही के चलते न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शेखावती सहित कई जिलों में बादलवाही के चलते न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में 31 दिसंबर से मौसम फिर पलटा खाएगा और मावठ के साथ सर्दी का असर तेज होगा। पीएम मोदी पर कही गई मेरी बात का हो रहा है भ्रामक प्रचार, इसकी मुझे पीड़ा है, ओम माथुर बोले। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने परबसर जन आक्रोश सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोले गए शब्द पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाया है। माथुर ने इसे प्रायोजित प्रचार बताते हुए कहा कि इससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने माथुर की सभा में बोले शब्द पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा, भाजपा मजबूत संगठन है, पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। खेती के लिए लाइट का समय नहीं बदला तो किसानों ने बिजली बंद करवाई और जीएसएस पर चढ़ गए। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र के कामखेड़ा सब ग्रिड स्टेशन पर कल ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और विद्युत आपूर्ति के समय में बदलाव करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत आपूर्ति का समय रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का है। ऐसे में कड़ाके की ठंड में किसानों को सिंचाई करते खेत पर जाना पड़ रहा है। झालावाड़ जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा न्यूनतम 7 डिग्री पर गिर गया है। ऐसे में लोग जहां सर्दी से बचने के लिए रजाइयों के दुबके हुए हैं, वहीं खेतीहर जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा दिए गए लापरवाहीपूर्ण आदेश के कारण कड़ाके की ठंड में भी खेतों पर जाने को मजबूर हैं। यात्री सुविधा के लिए रेलवे ने की 6 जोड़ी उड़स स्पेशल रेल सेवा की शुरुआत। रेलवे प्रशासन द्वारा अजमेर में आयोजित 811वें उड़स मेले में रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु उड़स स्पेशल रेल सेवा का संचालन करने जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने 6 जोड़ी उड़स स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन से यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि 6 जोड़ी उड़स स्पेशल रेल सेवाओं की समय सारणी भी जारी की गई है। ये स्पेशल रेल सेवाओं के समय और ट्रिप भी तय किए गए हैं। छपरा अजमेर छपरा, हैदराबाद मदार हैदराबाद, काचीगुड़ा मदार काचीगुड़ा, मछलीपट्टनम मदार मछलीपट्टनम, तिरुपति अजमेर तिरुपति और नांदेड़ अजमेर नांदेड़ और स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। आज पूरे देश में राजस्थान मॉडल की चर्चा हो रही है। प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। गहलोत सरकार को पाली में सादड़ी जैन समाज की ओर से आयोजित स्नेह सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान का नाम लेते ही रेगिस्तान, सूखा जैसे शब्द दिमाग में आते थे, लेकिन आज स्थितियां काफी अलग हैं। इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर तक पहुंच रहा है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा नहर से लाभान्वित हो रहा है। प्रदेश में रिफाइनरी के साथ साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। जोधपुर में खुले एनसीसी एकेडमी तो खुल सकती है हजारों युवाओं की तकदीर। सेना में करियर बनाने का सपना संजोने वाले एनसीसी कैडेट्स बरसों से एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अकेले जोधपुर ग्रुप में 18,000 एनसीसी कैडेट्स हैं, जिन्हें उन्हें ट्रेन करने के लिए न तो कोई जगह है और न ही कोई संसाधन। ट्रेनिंग के लिए आने वाले कैडेट्स को जगह जगह निजी स्कूलों में भटकना पड़ रहा है। यदि जोधपुर में एनसीसी एकेडमी खुलती है तो हजारों युवाओं को सेना व अन्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सकेगा। वर्तमान में केवल जयपुर में ये सुविधा उपलब्ध है।
शहर की अब 5400 गंदी गलियां होंगी साफ, 25 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जयपुर नगर निगम हेरिटेज। आखिरकार नगर निगम हेरिटेज को गंदी गलियों की सफाई की याद आ ही गई। 15 साल बाद इन गलियों की सफाई का कार्य कल से शुरू किया गया। राज्य सरकार ने परकोटे की 5400 गंदी गलियों की सफाई के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया था। अब जाकर नगर निगम हेरिटेज प्रशासन ने इन गलियों की सफाई का कामकाज शुरू कर दिया है। कल हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर और किशनपोल विधायक अमीन काजगी ने वार्ड नंबर 65 से इन गलियों की सफाई के कार्य की औपचारिक शुरुआत की। शहर की गंदी गलियों की सफाई और मरम्मत कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कई पार्षद मौजूद रहे। राजस्थान के किसानों को बिजली बिल पर मिल रही 12,000 की सब्सिडी। राजस्थान के किसानों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने कई योजनाएं लागू कर रखी हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके तहत बिजली बिल पर किसानों को 12,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। खेतों में बिजली के संचालित होने वाले उपकरण का उपयोग भी कर रहे हैं, जिससे किसानों का बिजली बिल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लिहाजा ऐसे में यह योजना किसानों के लिए बेहद लाभदायक है। किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत नए कृषि बिजली कनेक्शन लेने के बाद अगर किसी किसान का बिजली का बिल 900 रुपए आता है तो 60% यानी 540 रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी सरकार की इस योजना के तहत मिलेगी। इस तरह किसान को सिर्फ 40% बिल यानी 360 रुपए ही देने होंगे। सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल से इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने के लिए भी चर्चा की। राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री गहलोत को कोटा में कोचिंग संस्थानों में लगातार छात्र छात्राओं की आत्महत्या के प्रकाशित समाचारों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के स्तर पर इस संबंध में प्रभावी कार्य योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों के प्रभावी नियंत्रण, महाशुल्क का निर्धारण, तनाव तथा दबाव रहित शिक्षण व्यवस्था, साप्ताहिक अवकाश, उचित स्वास्थ्य देखभाल, योग एवं खेल के माध्यम से तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए इस संबंध में शीघ्र कुछ किए जाने के सुझाव दिए।